नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। 16 मार्च को देश की राजनीति में होने जा रहा है एक बड़ा खेल। 10 राज्यों की 37 सीटों पर होगा मतदान। लेकिन सवाल है, राज्यसभा के सांसद आखिर चुने कैसे जाते हैं, कौन करता है वोटिंग और क्या है वह खास फार्मूला जो तय करता है जीत और हार। आइए जानते हैं राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित जो अक्सर आम लोगों से छुपा रहता है। भारत की संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को संसद का उच्च सदन माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राज्यसभा के सदस्य आखिर चुने कैसे जाते हैं? क्या इनके लिए भी आम जनता वोट करती है या इसकी प्रक्रिया कुछ अलग है? दरअसल राज्यसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ आम नागरिक सीधे वोट नहीं करते, बल्कि राज्य की विधानसभा के चुने हुए विधायक यानी एमएलए राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। यही वजह है कि इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। इस बार 16 मार्च 2026 को देश के 10 राज्यों की 37 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि राज्यसभा क्या है और इसमें कितने सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और चुनाव के जरिए चुने जाते हैं, जबकि बाकी 12 सदस्यों को देश के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये वे लोग होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान या सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान दिया हो। फिलहाल राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी तय हैं। सबसे पहले उम्मीदवार की उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। इसके अलावा वह भारत का नागरिक होना चाहिए और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार नामांकन करना जरूरी होता है। लेकिन राज्यसभा चुनाव का सबसे दिलचस्प हिस्सा है इसका वोटिंग फॉर्मूला। राज्यसभा में जीतने के लिए उम्मीदवार को कितने वोट चाहिए, ये पहले से एक गणितीय फॉर्मूले से तय किया जाता है। इसे समझना थोड़ा तकनीकी है, लेकिन आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा में कुल 200 विधायक हैं और वहां से राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है। तो पहले कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुणा किया जाता है, फिर इस संख्या को कुल सीटों में 1 जोड़कर उससे भाग दिया जाता है। इसके बाद जो संख्या आती है उसमें 1 और जोड़ दिया जाता है। यही वह न्यूनतम वोट है जिनकी जरूरत किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए होती है। राज्यसभा चुनाव में मतदान का तरीका भी अलग होता है। यहाँ प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम यानी वरीयता आधारित मतदान होता है। इसका मतलब है विधायक अपने मतपत्र पर उम्मीदवारों को पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पसंद के रूप में अंकित करते हैं। मतगणना के दौरान सबसे पहले पहली वरीयता के वोट गिने जाते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को जीत के लिए जरूरी वोट मिल जाते हैं तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को भी पर्याप्त वोट नहीं मिलते तो दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती शुरू होती है। यदि फिर भी नतीजा साफ नहीं होता तो तीसरी और चौथी वरीयता के वोटों की गिनती की जाती है। इसी प्रक्रिया के जरिए आखिरकार विजेता तय होता है। राज्यसभा का एक और खास पहलू यह है कि यह सदन कभी भंग नहीं होता। लोकसभा की तरह इसका कार्यकाल खत्म होने पर पूरा सदन नहीं बदलता, बल्कि हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। यही कारण है कि राज्यसभा को एक स्थायी सदन भी कहा जाता है। राजनीतिक दृष्टि से राज्यसभा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ संख्या बल सरकार के लिए कई बड़े विधेयकों को पारित कराने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए हर राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दल पूरी ताकत लगा देते हैं। तो कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा पहलू है जहाँ गणित, रणनीति और राजनीति तीनों का अनोखा मेल देखने को मिलता है। अब 16 मार्च को होने वाले इन चुनावों पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इन नतीजों से संसद की ताकत का संतुलन भी बदल सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया सही है या इसमें बदलाव होना चाहिए।